मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर विकास पर। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपका क्या स्कोर होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अपनी क्लास अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार विजय का चित्र अजंता की किस गुफा से मिला है? मार विजय की बात करते हैं। ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी गुफा संख्या 2, ऑप्शन सी गुफा संख्या 16 एंड लास्ट ऑप्शन डी गुफा संख्या 15। तो मार विजय का चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए गुफा संख्या 1। अगर हम बात करते हैं अजंता की, तो अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगर बात करते हैं अजंता गुफा किस धर्म से रिलेटेड है, तो अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा में 30 गुफा मिली है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पूछता है कि अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? तो अजंता गुफा की खोज 1819। कब? 1819। किसने की थी? जॉन स्मिथ ने। अजंता गुफा की खोज 1819 में जॉन स्मिथ महोदय ने किया था। अजंता गुफा सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता गुफा सतपुड़ा पहाड़ी पर बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा की खोज 1819 में जॉन स्मिथ महोदय ने किया था। अजंता गुफा 30 गुफा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उम्मीद है कि अजंता से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त मृद भांडों पर जैसे मोर, त्रिभुज और गिलहरी की आकृतियाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी रंगपुर एंड लास्ट ऑप्शन डी बालाकोट। तो बात करते हैं कि किस हड़प्पा स्थल से हमें मोर, त्रिभुज और गिलहरी की आकृतियाँ प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए आलमगीरपुर से। अगर हम दैमाबाद की बात करते हैं तो दैमाबाद से हमें कांसे का रथ मिला है। क्या मिला है? कांसे का बना एक रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। अगर रंगपुर की बात की जाए तो रंगपुर से धान की भूसी मिली है। अगर रंगपुर की बात की जाए तो धान की भूसी प्राप्त हुई है। और बालाकोट की बात की जाए तो सीप उद्योग का प्रमाण प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर से मोर, त्रिभुज और गिलहरी की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। दैमाबाद कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। और रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। और बालाकोट से सीप उद्योग का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी बादामी, ऑप्शन सी जोगीमारा एंड लास्ट ऑप्शन डी बाघ। तो इसमें बात कर रहा है कि भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से प्राप्त होता है? तो भित्ति चित्र सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ है? जोगीमारा गुफा से। अगर हम जोगीमारा गुफा की बात करते हैं तो जोगीमारा गुफा यह कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे? सरगुजा में। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित है। अगर बात की जाए जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। और जोगीमारा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जोगीमारा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह नर्मदा
नदी के तट पर स्थित है। अगर जोगीमारा बात की जाए किस धर्म से रिलेटेड है तो यह जैन धर्म से रिलेटेड है। और जोगीमारा गुफा को प्रथम आर्ट ऑफ गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रथम आर्ट ऑफ गैलरी के नाम से पुकारा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो के स्नानागार में पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? जो मोहनजोदड़ो है उसका स्नानागार है। स्नानागार के पूर्व में अगर हम बात की जाए तो जैसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो एक इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट को बताते हैं। ऑप्शन है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बात कर रहा है कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था कुषाण काल में। किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था कुषाण काल में। अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो का स्नानागार, मान लीजिए ये है स्नानागार। स्नानागार के उत्तर में, अगर स्नानागार के उत्तर में बात की जाए तो क्या है? पुरोहित आवास। क्या है? पुरोहित आवास। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के उत्तर में पुरोहित आवास है। अगर बात की जाए दक्षिण में, दक्षिण में क्या है? सभा भवन। दक्षिण में क्या है? सभा भवन। मोहनजोदड़ो स्नानागार के दक्षिण में क्या है? सभा भवन। अगर बात की जाए पश्चिम में और पूर्व में, तो पूर्व में क्या है? ये स्तूप जिसकी बात की कर रहे थे कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में क्या है? तो क्या है? स्तूप। अगर बात की जाए पश्चिम में, पश्चिम में क्या है? अन्नागार। पश्चिम में क्या है? अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार में अगर हम उत्तर में बात करते हैं, अगर उत्तर से रिलेटेड पूछता है तो पुरोहित आवास है। अगर दक्षिण में पूछेगा तो दक्षिण में सभा भवन है। अगर पूर्व में पूछेगा तो पूर्व में क्या है? स्तूप है जो कुषाण काल के समय बनवाया गया था। और अगर पश्चिम में पूछेगा तो अन्नागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा संग्रहालय? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यह स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? बिहार। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी भोपाल एंड ऑप्शन डी बिहार। यहाँ एक और रिलेटेड कर लीजिएगा कुछ। तो बिहार है, मध्य प्रदेश, भोपाल। अगर इसमें तीनों में से आंसर दिया जाए कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा संग्रहालय है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शैलाश्रय में अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य जैसे राख, कोयला एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शैलाश्रय में अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य मिला है? अग्नि के नियमित प्रयोग के साक्ष्य मिला जिसमें मिला है राख, कोयला एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है पंचमढ़ी, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है सिंघनपुर, ऑप्शन डी है होशंगाबाद। अगर बात की जाए कि भारत के किस शैलाश्रम में अग्नि के नियमित प्रयोग मिले हैं जिसमें हमें राख मिला है, कोयला मिला है, जली हुई हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, तो यह कहाँ से मिला है? हमें भीमबेटका से मिला हुआ है। अगर बात की जाए भीमबेटका, तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात की जाए भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की खोज 1957 या 1958। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1957 या 1958 में। किसने की थी? वी.एस. वाणकर ने। किसने की थी? वी.एस. वाणकर ने। अगर बात की जाए भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? तो भीमबेटका में 600 गुफाएं प्राप्त है जिसमें से 275 पे हमें चित्रों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। भीमबेटका में 600 गुफाएं हैं जिसमें 275 गुफाओं पे चित्रित गुफा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। बात की जाए अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का पर्पस क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है कि हम लोग एक नौकरी मिल जाए जिससे हमारा क्या हो, फैमिली का सर्वाइवल अच्छे से चलता रहे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है पढ़ाई करना, पढ़ाई से हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि प्राचीन युग में मानव द्वारा जब चित्र बनाते थे तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था। कल्पनाओं को स्पष्ट करना, या हृदयगत भय को शांत करना, या मनोरंजन का साधन था, या कुछ नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं होगा। अगर मानव चित्र बना रहा है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा। तो उद्देश्य क्या है, हृदयगत भय को शांत करना। अगर हमारे अंदर कुछ छवि आ जाती है तो उसको क्या करते हैं, शांत करते हैं। अगर गुस्सा आ गया तो गुस्सा को शांत करते हैं। तो वैसे हम प्राचीन युग में मानव थे, वो मानव का चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, हृदयगत भय को शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारकोल क्या है। अगर बात की जाए चारकोल क्या है, ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पोत, ऑप्शन सी है अंतराल, ऑप्शन डी है रंग। तो बात करते हैं चारकोल क्या है। तो चारकोल एक कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल शैली पोथियों के माप। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में होगा 22 सहित 1/4 इंटू 2 सहित 1/4। ऑप्शन बी है 3/4 इंटू 6/4। ऑप्शन सी है 22 सही 1/4 गुणे 6 सहित 6/7। तो इसमें बात कर रहा है पाल शैली पोथियों के माप क्या है। तो पाल शैली की पोथियों का माप क्या है, 22 सहित 1/4 गुणे 2 सहित 1/4। यह क्या है, पाल शैली की पोथियों का माप है। अगर हम पाल शैली की बात करते हैं तो पाल शैली का समय क्या था। तो पाल शैली का समय था 750 से 1197 ईस्वी तक। बात करते हैं 8वीं सदी से 12वीं सदी तक। अगर पाल शैली का समय तो ये हो गया 750 से 1197 ईस्वी तक, या इसी को कह सकते हैं 8वीं सदी से 12वीं सदी तक। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि पाल शैली का विकास कब हुआ था, तो पाल शैली का विकास कब हुआ था, 9वीं सदी में। पाल शैली का विकास कब हुआ था, 9वीं सदी में। ये होगा, पाल शैली का विकास 9वीं सदी में हुआ था। पाल शैली का समय 750 से 1197 ईस्वी, या इसी को सदी में बोलते हैं 8वीं सदी से 12वीं सदी तक, और विकास हुआ था 9वीं सदी में। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि पाल शैली को नाग शैली या पूर्वी शैली किसने कहा था। तो पाल शैली को नाग शैली या पूर्वी शैली लामा तारा नाथ ने कहा था। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा था। तो पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा था, हेलन रूबिशो। हेलन रूबिशो ने पाल शैली को बिहार शैली कहा था। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि पाल शैली किस धर्म से रिलेटेड है। तो पाल शैली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मंदोदरी चित्र किसका है। मंदोदरी चित्र किसका है, राजा रवि वर्मा, अवनी बाबू, अमृता शेरगिल एंड लास्ट नंदलाल बसु। तो मंदोदरी चित्र किसका है, राजा रवि वर्मा। अगर राजा रवि वर्मा की बात करते हैं तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट चित्र है, जैसे ग्वालिन। ग्वालिन किसका चित्र है, राजा रवि वर्मा का। एक आ जाता है, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शकुंतला का प्रेम पत्र। तो शकुंतला का प्रेम पत्र राजा रवि वर्मा का है। एक इम्पॉर्टेंट और है कि राम द्वारा समुद्र का मानभंग। तो ये किसका है, राजा रवि वर्मा का। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन था। आपका स्कोर 10 में से आउट ऑफ कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसे लगी ये आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा एग्ज़ाम तक। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।